है वो क्या बहर जिसका इल्म साहिल, गौहर क्या उसकी गहराई से हासिल। ये दूसरा सवाल है जो कि अल्लामा इकबाल पूछ रहे हैं। ये समंदर किस किस्म का है कि जिसके साहिल इल्म में कोई हरकत नहीं। इस समंदर की गहराई में गौता जनी से कौन सा गौहर मकसूद हासिल होता है। अब इस सवाल का जो जवाब है वो 3 बंदों में दिया है। तो पहले बंद का जो खुलासा है वो ये है, अनायम मुतलक यानी खुदा और अनायम मुकीद यानी खुदी में बहर और मौज का रिश्ता है। जिस तरह मौज बहर का ज़हूर है, इसी तरह अनायम मुतलक ज़हूर के लिहाज से अनायम मुकीद में जलवाए गर है और इस जलवाए गरी के कई रंग और रूप हैं। दूसरे बंद का खुलासा यह है, ये बात बताई गई है कि कायनात की मौजूदगी हमारी नफ्स पर मुनहसर है। अगर वो कायनात की अशिया का अदराक ना करे तो उसका होना और ना होना बराबर है। इसके बावजूद तर्के कायनात तसव्वुफ़ के आदाब के मनाफी और उससे फ़वाइद हासिल करना ऐन तसव्वुफ़ है। और तीसरे बंद का जो खुलासा है वो ये है कि ए इंसान, तू कायनात का मुशाहिदा करने के बाद उसके आइनों में झांक, कसरत के पर्दों में खुदा की वहदत और अपनी खुदी में खुदा की सिफ़ात के जलवे देख और ये हकीकत समझ ले कि तेरी हैसियत मादी नहीं नूरी है और इस नूरी क़ुव्वत से ज़माओ मकां से भी आगे दुनियाओं को तस्खीर कर ले। अब मैं एक एक करके तीनों बंद एक्सप्लेन करता हूँ। हयात हर नफ्स बहरे रवां है, शऊर व आगही उसका करां है क्या वो बहर पुरमोज और गहरा, किनारे पे है सदा कोह सहरा। न पूछो मिस्तराब मौजों से असला, कि आई मौज बाहर तज किनारा। गुजर को बहर सहरा को दिया नम, निगाह को लुत्फ़े कैफ व लज्जत कम। जो शय आ जाए उसकी बारगाह पर, हो फैज़ इल्म से उसके मुनव्वर। अब अल्लामा इकबाल खुदा और खुदी में रिश्ता बता रहे हैं जो कि समंदर और मौज का रिश्ता है। और जिस तरह से जो मौज है वो बहर का ज़हूर है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो इकबाल कह रहे हैं पहले शेर में, जो खुदी के सांसों से हरकत में है बहता हुआ समंदर है और शऊर व आगही उसके किनारे हैं। ये कैसा समंदर है जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और उठती हुई बेकरार मौजों वाला है। इसके किनारे पर हज़ारों सहरा और पहाड़ हैं। ये खुदी का दरिया है, इस आदमी की ज़िंदगी का दरिया जिसे अपनी मार्फत हासिल हो गई है। उसने जान लिया है कि वो अनाए मुक़ीद में होने के बावजूद अनाए मुतलिक की सलाहियतों और क़ुव्वतों का मालिक है। फिर तीसरे शेर में कहते हैं, इस दरियाए खुदी की बेकरार मौजों के बारे में सवाल मत कर कि इसकी तो हर मौज किनारों से उछलती है, यानी कुछ न कुछ अमल के लिए बेताब रहती है। खुदी से दरिया की ये जो मौज है समंदर से गुजर गई और उसने सहरा को अपनी नमी से ज़िंदगी बख्शी। उसने निगाह को कैफ व कम हर किस्म के हालात व असरार देखने की लज्जत अता की। फिर पांचवें शेर में कहते हैं, हर वो चीज़ जो उसके हुजूर पेश होती है वो उसके शऊर के फैज़ से मुनव्वर हो जाती है। खुदी हर शय की कदर व कीमत मुकर्रर करती है। वो खलवत मस्त सोबत से गुरेज़ा, पर हर शय नूर से उसके दरख्शां। दिखाए मुस्तनीर नूर खुदबीन, करे आखिर उसे पाबंद आई। दिया दानिश ने कुर्ब उसको जहां से, खबर दी राज से उसके जहां ने।
खिरद ने पर्दा चेहरे से हटाया, ज़बान ने उसको उरिया कर दिखाया। वो क्यों कर इस जहां अंदर समाए, जहां उसकी मनाजिल में एक आए। वो खलवत पसंद है और दूसरों की सोबत पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी हर शय उसी के नूर से मुनव्वर है। पहले ये खुद ही इस चीज़ को मुनव्वर करती है और बिल आखिर उसे कानून के एक दायरे में कैद कर देती है। उसके शऊर ने उसे दुनिया के ज़्यादा नज़दीक कर दिया है और जहां ने उसे बताया कि वह कायनात से बरतर है। अकल ने उसके चेहरे से पर्दा हटाया, लेकिन उसकी गुफ्तार ने और भी उरिया कर दिया। खुद ही अकल भी रखती है और क़ुव्वत गोयाई भी, और यह क़ुव्वत गोयाई उसकी पोशीदा क़ुव्वतों की मज़हर है। वो इस जहान मकाफ़ात में नहीं समाती, जहां तो उसके मुकाबले में से एक है। उसकी नज़र तो कहकशाओं से भी परे है। तू देखे खुद से बाहर इस जहां को, दरो दश्त व यम व सहरा व कां को। जहां लेकिन है गुलदस्ता हमारा, वो है आज़ाद वाबस्ता हमारा। खुदी ने बांधा जो तारे निगाह से, ज़मीन थी आसमां था महरुमा थे। है उसके दिल में एक पोशीदा रास्ता, है हर मौजूद ममनून एक निगाह का। उसे देखे न जो वो जार होगा, अगर देखे यमो कोसार होगा। जहां फरबा हमारे देखने से, उगा ये पौधा बढ़ने से हमारे। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तू जहां यानी दुनिया को खुद से बाहर देखता है और इस जहां में मौजूद आबादी, बयाबा, समंदर, सहरा यानी कायनात की सारी अशिया को खुद से बाहर जानता है। हालांकि ये तमाम अशियाए जहां का वजूद तेरी निगाह के बाइस है। ये रंग व बू का जहां, दिलकश मगर फ़ानी जहां हमारा गुलदस्ता है। ये अगरचे हमसे आज़ाद है, लेकिन हमारे साथ वाबस्ता भी है। फिर तीसरे शेर में कहते हैं, खुदी ने इस जहां को निगाहों के एक तार में बांध लिया और फिर इस जहां में मौजूद ज़मीन, आसमान और चांद को इसमें बांध लिया। यानी इन तमाम अशियाए जहां का वजूद खुदी के नज़ारे का मरहून मिन्नत है। फिर चौथे शेर में, हमारे दिल को इस जहां के साथ एक पोशीदा ताल्लुक है, क्योंकि हर मौजूद जो इस जहां में है निगाह एहसानमंद है। फिर पांचवें शेर में, अगर जहां या उसकी अशिया का कोई नज़ारा ना करे तो वह बेकीमत हो जाएंगी, और अगर देखे तो वो समंदर और पहाड़ के अलावा कुछ न होंगे, बेहैसियत नजर आएंगी। फिर छठे शेर में, इस जहां का चहल पहल हमारी नज़र का कमाल है और इसका पौधा हमारी वजह से बड़ा हुआ है। हदीस नाजिर व मंजूर राज एक, दिल हर जर्रे में अर्ज़े नियाज एक। तू ए शाहिद मुझे मशहूद कर दे, नज़र के फैज़ से मौजूद कर दे। कमाल ज़ात शय मौजूद होना, यूं शाहिद के लिए मशहूद होना। ज़वाल ज़ात हमसे बेहुजूरी, हमारे नूर दानिश से है दूरी। जहां इंसान के जलवों के सिवा क्या, ना हो हम जलवे नूर सदा क्या। तू यारी उसकी सोबत से तलब कर, निगाह को पेचो खम से बाअदब कर। यकीन कर ले कि शीराने शिकारी, तलबे चूटी से कर लें राह में यारी। अब इकबाल कह रहे हैं, नाजिर और मंजूर दोनों की कहानी एक राज है। हर जर्रे का दिल अपनी नियाजमंदी का इजहार कर रहा है।
दुनिया की हर शय किसी देखने वालों की निगाहों की मोहताज है। अगर देखने वाली निगाह ना हो तो मंजूर मौजूद होने के बावजूद नापैद हो जाए। इसलिए कायनात का वजूद इंसान की वजह से है। हर जर्रा कह रहा है कि ए देखने वाले, तू मुझे मशहूद बना दे, तू इस बात की गवाही दे कि मैं तेरे मुशाहिदे में हाजिर हूँ, तू मुझे अपनी एक नज़र के फैज़ से मौजूद कर दे। फिर कहते हैं, किसी शय की ज़ात का कमाल उसका वजूद होना है, किसी शाहिद के लिए उसका मशहूद होना है। हमारे सामने अकल की जद से उसका होना उसकी मौजूदगी ना होने के बराबर है। उनका हमारे शऊर से मुनव्वर ना होना उनको अदम है। यानी किसी शय का मौजूद होना सिर्फ नाजरीन की दीद और शाहिद के मुशाहिदे पर मबनी है। ये जहां हमारी जलवागरी के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे बगैर कायनात में रोशनी और आवाज के जलवे बेकार हैं। यह कायनात जिसकी मौजूदगी हमारी नज़र की मरहून मिन्नत है और अपने अंदर नूर और सदा के जलवे लिए हुए है, इससे किनारा कशी इख्तियार ना कर, बल्कि इसकी सोबत से दोस्ती तलब करके इससे फ़ायदा हासिल कर। अपनी निगाह कायनात के हालात पे रखते हुए उसके पेच व गम से एहतराम कर। और आखिरी शेर में कहते हैं, इस बात पर यकीन कर कि शिकारी शेरों ने रास्ते में आने वाली चींटी यानी कमज़ोर से कमज़ोर मखलूक से भी मदद चाहिए है। तो खुलासा यह है इस बंद का कि इस बंद में जहां को शाहिद और नाजिर की नज़र का मरहून मिन्नत कहा गया है, यह बात बताई गई है कि कायनात की मौजूदगी हमारे नफ्स पर मुनहसर है। अगर वो कायनात की अशिया का अदराक ना करे तो उनका होना और ना होना बराबर है। तो इन 5 शेरों में इकबाल कह रहे हैं कि इस कायनात से दोस्ती करके फ़वाइद हासिल करके इससे अपने आप की पहचान के तरीके सीख ले। तू अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते जिब्राइल की तरह अल्लाह की सिफ़ात का अमानतदार है, इसलिए तू अपने बाजू और पर पैदा कर, क्योंकि तेरा ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से है। इस कायनात में जो लातादाद अशिया मौजूद हैं उनका मुशाहिदा करके अक़ल की आँख खोल कर तौहीद का मज़ाहिरा कर, क्योंकि खुदा कसरत के पर्दे में भी आया है और कायनात का हर ज़र्रा सिफ़ात खुदाबंदी का ज़हूर है। इसलिए यह कहना कि कसरत में वहदत पाई जाती है फितरत के ऐन मुताबिक है। तीसरे शेर में, अपना नसीब यानी लिबास तसव्वुफ़ की खुशबू से हासिल कर, कुना शहर में बैठे बैठे मुल्क मिस्र और यमन की मुअत्तर हवाओं से फैज़ हासिल कर। यानी 2 तारीख़ी वाक़यात की तरफ इशारा है। जिस तरह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को कुना में रहते हुए शहर मिस्र से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खबर उनके कुर्ते के बाइस मिल गई थी, और यमन में हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की खुशबू पहुँच गई थी, इसी तरह आरिफ कामिल भी कसरत के पर्दे में वहदत की खुशबू पा लेता है। खुद ही शिकारी है और सूरज और चांद उसके शिकार हैं। चांद और सूरज तेरे हुक्म के कैदी हैं, तू खुद ही के आईने में अपनी झलक पा जा और कसरत के पर्दे में वहदत का तमाशा करके कायनात पर हुक्मरानी कर। फिर आखिरी शेर में कहते हैं, खुदा की मार्फत हासिल करके खुद को जहां में आग की मानिंद फेंक कर अपने अंदर मौजूद गैर अल्लाह के ख्यालात और अफकार को भस्म कर दे। खुद ही की पहचान के बाद जब तेरे अंदर सिफात इलाही पैदा हो जाए तो फिर मका और लामका पर चुपके से हमला करके दोनों पर कब्जा कर ले। तो ये तीसरा बंद था। तो इसमें इसका खुलासा ये है कि ए इंसान, तू कायनात का मुशाहिदा करने के बाद उसके आईनों में झांक, कसरत के पर्दों में खुदा की वहदत और अपनी खुद ही में खुदा की सिफात के जलवे देख
और ये हकीकत समझ ले कि तेरी हैसियत मादी नहीं नूरी है, और इस नूरी कुव्वत से ज़मा व मकान से भी आगे दुनियाओं को तस्खीर कर ले।